आज हम डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा जी के साथ एक मीटिंग के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं नरेश भावसा बीटीवी न्यूज़ चैनल से इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। रेबीज़ दिवस आने वाला है अभी, उस पर आप लोगों का क्या नया कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में क्या तैयारी है, आप लोग थोड़ा बताएंगे सर। देखिए, विश्व रेबीज़ दिवस 28 सितंबर को है और इस रेबीज़ दिवस के उपलक्ष्य में हम उदयपुर को एक रेबीज़ मुक्त करने की मुहिम चला रहे हैं। और उस मुहिम में हमारा पहला कदम ये होगा कि 28 सितंबर को हमारे यहाँ क्लिनिक के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। जो भी पालतू जानवर हैं उनको भी और जो स्ट्रीट जानवर हैं उनको भी। मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप 28 सितंबर को प्रातः 10 बजे आप क्लिनिक के यहाँ पधारें, जिससे हम जितने भी जानवर जो भी लेके आ रहा है उनको सबको रेबीज़ से मुक्त करने के लिए उनको एक रेबीज़ का टीका लगाएं। और जो यहाँ पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, वो अगर नहीं आ पाते हैं किसी कॉलोनी में या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग इकट्ठा रहते हैं, जो कोई फीड स्टेशन बनाया हुआ है, समाज के कुछ लोगों ने फीड स्टेशन बना रखे हैं जो उनको खाना देते हैं, वहाँ पे हमें आप कॉल करके सूचित करेंगे तो हम वहाँ जा कर के और रेबीज़ का टीका लगाएंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ हम पालतू जानवरों के लिए, पेट्स के लिए सबसे पहले ये बताएंगे कि उनको डीवॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहती है और डीवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है और रेबीज़ का वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और रेबीज़ वैक्सीन से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि ये कुत्ते जो काटते हैं उसके बाद जो बच्चों में भी फैलता है, कुछ ऐसा चलता है, उसके बाद उसका कोई पर्टिकुलर इलाज कुछ होता है क्या? देखिए, रेबीज़ का होने के बाद में कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ के बचाव के लिए ही प्रिवेंटिव जो होता है वो रेबीज़ का टीका लगाते हैं। तो बच्चों में लगता है कि रेबीज़ सब में होता है, रेबीज़ का टीका सब में लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जूनोसिस रोग है, ये फैलने वाला रोग है जो जानवरों से आदमी में फैलता है। रेबीज़ विशेषकर जंगली जानवरों की लार में जो लाइजा वायरस होता है, रेब्डो वायरस होता है, वो वायरस पाया जाता है जिसकी लार बाइटिंग होने के बाद में आदमियों में फैल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जानवर को रेबीज़ का टीका लगा हुआ है तो उसमें इसके फैलने की संभावनाएं कम से कम रहती हैं, बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपने जानवर को कम से कम रेबीज़ का टीका अवश्य लगवाएं। नहीं, बच्चों में भी लगता है क्या ये कोई? बच्चों में टीका लगने का ये है कि प्री टीका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाते जाते हैं। बाकी बाद में अगर रेबीज़ बाइट हुआ है, कोई डॉग बाइट हुआ है या फिर कोई कैट बाइट हुआ है, तो उसके बाद में पास्ट बाइट जो वैक्सीन होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है। अभी जो ये लंपी वायरस जो चल रहा है गायों में, उसके लिए भी शायद आप लोगों ने कोई गौशाला वगैरह यहाँ पर, गौशाला क्या नहीं, एक आइसोलेशन वार्ड स्टार्ट करा है शायद, वो कहाँ पर करा है? देखिए, तितरडी ग्राम पंचायत के यहाँ पे एक लंपी वायरस के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जो किंग सेना के द्वारा बनाया गया है। और मैं सिर्फ वहाँ पे सेवाएं देने के लिए, आप सेवाएं देते होंगे वो? ठीक है। मैं वहाँ पे सेवाएं देता हूँ, निःशुल्क सेवाएं देता हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सरोकार की आवश्यकता है। सामाजिक सरोकार, जब लोग एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 कदम आगे बढ़ते हैं। और अभी ये महामारी है, कोरोना जैसी महामारी जब हमारे यहाँ पर आई थी तो सभी लोगों ने साथ मिलकर के, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी निजी या सरकारी तौर पर जो भी लंपी वॉरियर्स अभी आ रहे हैं सामने, जागरूक लोग हैं या प्रगतिशील पशुपालक हैं, उन सबको सामने तो आना चाहिए और उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि लंपी में भी आप ऐसा करें कि जो गाय आपके यहाँ है या आपको स्ट्रीट गाय नज़र आती है तो आप उसको किसी क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचाएँ। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो मैंने मेरे नंबर दिए हुए हैं। मेरा नंबर है 9414427663। आप इस पर किसी भी टाइम मुझे कॉल करेंगे तो मैं नहीं तो मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा और जो जैसा उपचार उसको ज़रूरत है वैसा उपचार किया जाएगा। अभी आशीष जी अग्रवाल, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक मिथाइलिन ब्लू करके जो दवाई निकाली है, उसका कुछ उपयोग हुआ है क्या अभी? मिथाइलिन ब्लू, हमारे एक सीनियर बॉस हैं मुकेश जी पानेरी और एक अग्रवाल साहब हैं, उनकी लेबोरेटरी से मिथाइलिन ब्लू जो है वो दवा पहले से यूज़ में ली जा रही थी, लेकिन उसको लंपी में विशेषतः यूज़ में लिया जा रहा है।
और हमने उसके परिणाम देखे हैं कि 1 ग्राम दवा अगर आप 1 लीटर पानी में और 300 ml की 3 डोज 8-8 घंटे के अंतराल पे देते हैं किसी जानवर को, जो जानवर अभी लंपी में सिर्फ आया ही है, जिसको फर्स्ट सिम्टम दिखाई दिए हैं, उस जानवर को आप देते हैं तो बहुत ही जल्दी वो 3 से 4 दिन में वो जानवर रिकवर हो रहा है। ये हमने खुद हमारी आंखों से देखा है, प्रैक्टिकल किया है, इसलिए हम इसके बारे में ऐसा कह पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रेबीज दिवस जो मनाया जा रहा है उस पर यहाँ पर अपने क्लिनिक के बाहर ही होगा, क्या होगा ये? रेबीज़ दिवस ये डॉक्टर शर्मा पेट क्लिनिक सेक्टर 11 हिरण मगरी क्लिनिक के बाहर ही होगा। रेबीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि रेबीज़ के बारे में जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि किसी जानवर को डॉग बाइट कर जाने के बाद में, जैसे गायों में स्ट्रीट गायें होती हैं उनको डॉग बाइट कर जाते हैं, उससे उसके दूध पीने से ऐसा हो जाता है, ये दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि रेबीज़ और लंपी दोनों ही गाय के दूध से भी नहीं फैलता है। ये सिर्फ एक नर्वस सिस्टम का वायरस है रेबीज़, जो काटने से उसकी लार से फैलता है और नर्वस सिस्टम पर काम करता है। इसलिए इन भ्रांतियों को आप दूर करें और जानवरों को धुतकारें नहीं, उनको स्वीकार करें। मानव को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर पे सिर्फ मेरा ही अधिकार है। प्रकृति में सब चीज़ों पर भगवान का अधिकार है और भगवान पे उनका अधिकार है, इसलिए आप इनको धुतकारें नहीं, उनको सहसम्मान पूर्वक ये वैक्सीनेशन कैंप में लाएं, लगवाएं। और अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो हमें कॉल करें, हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के वैक्सीन लगाएगी। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।